कहते हैं कि अपराध कितनी भी प्लानिंग के साथ क्यों ना किया जाए, किसी न किसी तरीके से वह उजागर हो ही जाता है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में नए नाले में मिली युवक की लाश की लास्ट मोबाइल लोकेशन से 50 दिन पहले कुलार कॉलोनी में हुई महिला राधा यादव की हत्या का रहस्य खुल गया। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। करोंद में रहने वाली 46 साल की राधा यादव के कत्ल की प्लानिंग रेखा हरियाले, सुनीता प्रजापति और गुलाबबाई ने होली यानी 10 मार्च के 2 दिन पहले ही कर ली थी। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि मुझे आपके सहयोग की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी कहानी में आगे। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले की है। शाम के 7 साढ़े 7 का समय था। भोपाल के चूनाभट्टी थाने की ट्रेनी एसडीपीओ ऋचा जैन अपने चैम्बर में किसी केस की फाइल देख रही थी। तभी उन्हें कोलार सोसाइटी में किसी महिला का कत्ल कर दिए जाने की सूचना मिली। महिला की हत्या का मामला गंभीर होने से एसडीपीओ ऋचा जैन सीएसपी भूपेंद्र सिंह को लेकर तुरंत मौके पर पहुंच गई। कोलार सोसाइटी की एक संकरी गली में लगभग 45 से 50 साल की एक महिला का खून से सना हुआ शव पड़ा हुआ था। उक्त महिला के कपड़े और पहने हुए जेवरों से साफ लग रहा था कि महिला का संबंध किसी अच्छे परिवार से है। महिला के जेवर देखकर एसडीपीओ जैन ने अंदाज़ा लगाया कि हत्या लूट की गरज से नहीं की गई है। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतका का नाम राधा यादव है, जो करौंद क्षेत्र की रहने वाली है। यह जानकारी भी मिली कि राधा ने कोलार कॉलोनी की गरीब बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोगों को कर्ज दे रखा था। वह अपने कर्ज व ब्याज की वसूली के लिए अक्सर वहां आती जाती रहती थी। सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने अनुमान लगा लिया कि राधा के कत्ल के पीछे लेन देन का मामला हो सकता है। यह बात 18 मार्च 2020 की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद एसडीपीओ ने एक टीम को कॉलोनी में रहने वाले राधा के कर्जदारों की सूची बनाने के काम में लगा दिया, जिससे अगले ही दिन यह बात सामने आई कि लगभग पूरी बस्ती ही राधा की कर्जदार है। राधा यादव ने यहाँ 20 लाख रुपए से अधिक की रकम ब्याज पर दे रखी थी। साथ ही यह भी पता चला कि राधा काफ़ी दबंग किस्म की महिला थी। वह अपना पैसा वसूलने के लिए कर्जदार की सार्वजनिक बेइज्जती भी करने में पीछे नहीं हटती थी। जबकि अधिकांश लोगों का कहना था कि कितना भी चुकाओ मगर राधा का कर्ज बढ़ता ही जाता है। इन बातों के सामने आने से यह बात लगभग तय हो गई थी कि राधा की हत्या लेन देन के विवाद में हुई थी। इसलिए राधा के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी जिन्होंने घटना वाले दिन राधा से फ़ोन पर बात की थी। लेकिन इससे पुलिस के सामने कोई खास जानकारी नहीं आई। यह ज़रूर पता चला कि राधा की हत्या में 2 युवक शामिल थे जो घटना के बाद अलग अलग दिशा में भागे थे। इनमें से एक बदमाश का स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया था, मगर वह 4 इमली की तरफ भागते समय एकांत पार्क के पास बहते वाले नाले पर कूदकर फरार हो गया था। पुलिस की जांच चल ही रही थी कि इसी बीच 21 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि लॉकडाउन के ठीक पहले 23 मार्च को कबाड़ का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति ने हबीबगंज पुलिस को एकांत पार्क के पास नाले में लाश पड़ी होने की खबर दी। एकांत पार्क के पास बहने वाला नाला चूनाभट्टी और हबीबगंज थाने की सीमा को बांटता है। ऐसे में हबीबगंज पुलिस ने जाकर नाले से लाश बरामद की, जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। लाश कीचड़ में सनी हुई थी और वह लगभग सड़ने की स्थिति में आ चुकी थी।
इसलिए जब पुलिस ने उसके मोबाइल में पड़ी सिम के आधार पर पहचान करने की कोशिश की तो उसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई। बाबा नगर शाहपुरा का रहने वाला अभिषेक हिस्ट्री सीटर था, इसलिए पुलिस को लगा कि उसकी हत्या की गई होगी। शव की कलाई पर धारदार हथियार के चोट के निशान भी थे। साथ ही जहां लाश मिली थी वहां नाले की दीवार के पास चूना भट्टी थाने की सीमा में खून भी गिरा मिला था। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि नाले में अभिषेक चूना भट्टी की तरफ से गिरा है। इसीलिए जब चूना भट्टी थाने से संपर्क किया गया तो एसडीओपी ऋचा जैन को 18 मार्च की वह घटना याद आ गई जिसमें लोगों ने बताया था कि राधा यादव का एक हत्यारा पीछा कर रही भीड़ से बचने के लिए नाले में कूद गया था। कहीं अभिषेक कौशल ही तो राधा का हत्यारा नहीं है। सोचकर सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने नाले के पास मिले खून के नमूनों को घटनास्थल के पास गली में मिले खून से मिलान किया और जब मिलान की रिपोर्ट आई तो जिससे पता चला कि गली में मिला खून और नाले के पास गिरा खून एक ही व्यक्ति का था। इससे साफ हो गया कि 18 मार्च की रात राधा यादव की हत्या कर फरार होने के लिए नाले में कूदने वाला बदमाश कोई और नहीं बल्कि अभिषेक ही था, जो दलदल में फंसकर मर गया था। इसलिए पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जिसमें पता चला कि घटना वाले दिन कोलार कॉलोनी निवासी अजय निरगुडे से उसकी कई बार बात हुई थी। यही नहीं, घटना के समय अजय और अभिषेक दोनों के फ़ोन की लोकेशन भी एक ही साथ उसी स्थान की थी जहां राधा यादव का कत्ल हुआ था। अजय की तलाश की गई तो पता चला कि अजय 18 मार्च 2020 से लापता है। 18 मार्च को ही राधा की हत्या हुई थी। इससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि अजय ही अभिषेक के साथ राधा की हत्या में शामिल था। क्योंकि घटना के 4 दिन बाद से ही देश में लॉकडाउन लग गया था, इससे पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एसपी साईं कृष्णा के निर्देश पर चूना भट्टी पुलिस दूसरी जिम्मेदारियों के साथ अजय की तलाश में भी जुट रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि जब तक नाले में अभिषेक की लाश बरामद नहीं हुई थी तब तक अजय ने भोपाल से भागने की कोशिश भी नहीं की होगी। फिर अभिषेक की लाश मिलने के साथ ही देश में ट्रेन बस बंद हो गई थी और इसलिए अजय कहीं बाहर नहीं गया होगा, वह भोपाल के आसपास ही कहीं छिपा होगा। उसका पता लगाने के लिए पुलिस ने मुखबिरों को भी लगा दिया। इस कवायद का नतीजा यह निकला कि 7 मई 2020 को पुलिस को खबर मिली कि अजय ईदगाह हिल्स पर अपनी ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ है। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर सो रहे अजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अजय पहले तो इस मामले में कुछ भी जानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो उसने सुपारी लेकर राधा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि 4 महिलाओं रेखा हरियाले, सुनीता प्रजापति, गुलाबबाई प्रजापति और सुलोचना ने राधा की हत्या के लिए उसे 1,80,000 रुपये की सुपारी देने के साथ 20,000 रुपये एडवांस में दिए थे। उसने बताया कि कोलार कॉलोनी में राधा के एजेंट के तौर पर काम करने वाला ताराचंद मेहरा और उसका भतीजा मनोज भी शामिल था। सो पुलिस ने उसी दिन छापा मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या की सुपारी देने वाली रेखा हरियाले, सुनीता प्रजापति, गुलाबबाई और सुलोचना भी पकड़ी गई, जिसके बाद राधा हत्याकांड की कहानी इस प्रकार सामने आई। पंचवटी कॉलोनी करौंद निवासी राधा यादव कई साल से भोपाल की गरीब बस्तियों में ब्याज पर पैसा देने का काम करती थी। उसका पति राजेंद्र उर्फ राजन LIC में नौकरी करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी। वह खाली था। राधा के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 16 और 18 साल है। राधा का पति शराबी था, जिसकी वजह से पति का उससे झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजन उसे छोड़कर कहीं चला गया, जो कभी वापस नहीं लौटा। इकलौते बेटे के घर छोड़कर चले जाने पर राजेंद्र के पिता ताराचंद को गहरा सदमा लगा, जिससे उनकी मौत हो गई।
ससुर ताराचंद की मृत्यु के बाद राधा ने उनकी खेती की 10-12 बीघा ज़मीन बेचकर ब्याज पर पैसे देने शुरू कर दिए। लोगों की माने तो राधा का पूरे भोपाल में 50 लाख से अधिक और अकेली कोलार कॉलोनी में 20 लाख से अधिक रुपया ब्याज पर चल रहा था। इलाके के लोग राधा को सिंघम चाची कहते थे। राधा उधार दिए पैसों पर मोटा ब्याज वसूलती थी। उसे अपना पैसा वसूल करना अच्छी तरीके से आता था। लोगों का कहना है कि जो एक बार राधा का कर्जदार हो गया वह फिर उस कर्ज से उबर नहीं पाया। कर्ज वसूलने का उसका अपना हिसाब था, जिसकी वजह से आदमी का कर्ज कभी पूरा नहीं हो पाता था। इस पर कोई अगर उसका विरोध करता तो राधा गुंडाई करने में भी पीछे नहीं रहती थी। कर्जदार की कार, ऑटो भी वह खड़े खड़े नीलाम कर देती थी और कोई उसका कुछ भी नहीं कर पाता था। पकड़े गए आरोपियों में से ताराचंद मेहरा कोलार कॉलोनी में राधा के एजेंट के तौर पर काम करता था। जानकारी के अनुसार राधा ने अकेले उसके माध्यम से ही इस कॉलोनी में 8 लाख से ज़्यादा का कर्ज बांट रखा था। बाकी सभी आरोपी राधा के कर्जदार हैं, जो उसके हाथ कई बार जलील भी किए जा चुके हैं। आरोपी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने राधा से जितना पैसा कर्ज लिया था उसका कई गुना अधिक वे ब्याज के तौर पर वापस भी कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वह आए दिन पैसे वसूलने उनके दरवाजे पर आकर गाली गलौज करती थी। इससे वे तंग आ चुकी थी। जब तक राधा जिंदा है तब तक वे उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकती थी। यही सोचकर उन्होंने राधा की हत्या करवाने की सोचकर अजय से बात की थी। शाहपुरा का नामी बदमाश अभिषेक अजय निरगुड़े का मुंह बोला साला था। अजय ने अभिषेक से बात की और 1,80,000 रुपये में राधा की हत्या का सौदा कर दिया। इस काम में राधा का एजेंट ताराचंद और उसका भतीजा मनोज भी साथ देने के लिए राजी हो गए। योजनानुसार घटना वाले दिन रेखा ने राधा को फ़ोन कर चाय पीने के लिए अपने घर बुलाया। राधा लगभग रोज़ ही ब्याज की वसूली करने के लिए कॉलोनी में आती थी, सो रेखा से बात होने के बाद वह उसके घर पहुंच गई, जहां चाय पानी पीने के दौरान ताराचंद ने रेखा को फ़ोन पर ब्याज का पैसा लेने के लिए बुलाया। इसलिए रेखा घर से उठकर ताराचंद के घर की तरफ जाने लगी। आरोपियों को मालूम था कि राधा रेखा के घर से ताराचंद के घर जाने के लिए सकरी गलियों से होकर गुजरेगी। इसलिए रास्ते में अजय और अभिषेक घात लगाकर बैठ गए और रेखा के वहां आते ही दोनों ने मिलकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। रेखा की चीख पुकार सुनकर कॉलोनी के लोग बाहर निकल आए, लेकिन गलियों से परिचित होने के कारण अजय तो आसानी से मौके से फरार हो गया, जबकि अभिषेक को पकड़ने के लिए भीड़ उसके पीछे दौड़ी। भीड़ ने अभिषेक को पकड़ लिया। भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी कलाई कट गई। उसी दौरान किसी तरह अभिषेक भीड़ से बचकर भाग गया, नाले के पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब भीड़ उसकी तरफ आई तो वह पकड़े जाने से बचने के लिए नाले में कूद गया, जहां नाले की दलदल में फंसकर उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस को मिली अभिषेक की लाश ही राधा यादव के हत्यारों तक पहुंचने की सीढ़ी बनी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और ये है कहानी का अंत, किस तरीके से एक हत्या करने वाला खुद भी मौत के मुंह में समा गया। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।